बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। लाहौर से एक अहम खबर यह है कि मौलाना साद हुसैन रिजवी को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और उनकी गिरफ़्तारी की खबर जैसे ही उनके पैरोकारों को पहुंची तो उसके बाद उन्होंने मुल्तान रोड जो है उसको ब्लॉक करना शुरू कर दिया। और इस वक्त शहरियों को बड़ी परेशानी का सामना है मुल्तान रोड पर, क्योंकि बड़ा मसरूफ़ रोड है। रोज़ाना वहाँ से लाखों की तादाद में गाड़ियाँ गुज़रती हैं, वहाँ पे आने जाने के रास्ते हैं और उसी साइड पे ये सारे अड्डे भी मौजूद हैं लाहौर में जो बसें आती हैं, तो उस वजह से वहाँ पे एक अजीब सूरत हाल का सामना है। साद हुसैन रिजवी की गिरफ़्तारी क्यों हुई है उसके हवाले से पुलिस की तरफ से या हुकूमत की तरफ से ताहाल कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई, लेकिन मीडिया को जो फुटेजेस मिली हैं उनमें देखा जा सकता है कि एलीट फोर्स की गाड़ियाँ उनको गिरफ़्तार करके या उनको साथ लेकर चली गई हैं और उस पर उनके जो पैरोकार हैं वो काफ़ी शोर शराबा कर रहे हैं। उसके बाद एक अजीब सी सूरत हाल है, वो राना अख्तर नामी एक कारोबारी शख्सियत जो है उसका जनाजा पढ़ने के लिए गए थे, तो वापसी पर पुलिस ने उनको अपने साथ लिया और चले गए। अब मामला ये है कि उनको गिरफ़्तार क्यों किया गया या क्या वजह हो सकती है, तो उसकी वजह जो समझ आती है वो ये कि 20 अप्रैल के बाद तहरीक लबैक पाकिस्तान ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर रखा था। उनकी शूरा का इजलास हुआ था जिसमें यह फ़ैसला किया गया था कि हुकूमत ने उनके साथ जो मुआहदा किया था, हुकूमत अगर उस पर पूरी ना उतरी, क्योंकि पीछे 8 दिन रह गए हैं, आज 12 अप्रैल है, तो उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा। 16 नवंबर 2020 को अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जब ज़िंदा थे वो इस्लामाबाद मार्च के लिए गए थे। इस्लामाबाद को लॉकडाउन उन्होंने एक तरह से किया था, तो उस वक्त हुकूमत ने उनसे मुआहदा ये किया था कि फ़्रांस के सफ़ीर और फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकआउट जो है उसके हवाले से हुकूमत अप्रैल तक फ़ैसला करेगी। तो उस पर जो डेट तय हुई थी वो 20 अप्रैल की थी। अब हुकूमत इस तरफ क्या कर रही है, ये एक अहम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हुकूमत जो है उन्होंने इस मुआहदे को जो इनके तहरीक लबैक के साथ हुआ था उसको करारदाद की शक्ल में असम्बली में पेश करने की तैयारी कर रही है। ये जो मीडिया को रिपोर्ट्स मौसूल हुई लेटेस्ट ये उसके मुताबिक है। और चंद रोज़ कबल ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़ीर जो मजहबी अमूर हैं पीर नूरुल हक कादरी जो थे उनको और दीगर वज़रा को मुलाकात में यह हिदायत भी की थी कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने और मसनूआत के बाइकआउट के बारे में तहरीक लबैक से तय पाने वाले मुआहदे को करारदाद की शक्ल में असम्बली के सामने रखा जाए। अब अभी तक उसके हवाले से 12 अप्रैल है, 8 दिन रह गए थे मुआहदे की वो जो डेट थी पूरे होने में, तो कोई मज़ीद ख़बर सामने नहीं आई थी कि हुकूमत ने कोई करारदाद पेश करवाई है या नहीं करवाई। और इसके अलावा मीडिया में भी कोई ख़ास दोबारा इसके हवाले से कोई ख़बर नहीं आई थी, जिस पर तहरीक लबैक जो थी उन्होंने जो उनका मुआहदा था कि 20 अप्रैल तक होगा, उसके बाद मरकज़ी शूरा का जो इजलास हुआ 21 रुकनी उनकी मरकज़ी मजलिस शूरा है, तो वहाँ पे इत्तेफाक राय हुआ कि नामूस रिसालत मार्च सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसका ऐलान किया जाए और रात 12 बजे यानी 20 अप्रैल को रात जैसे ही 12 बजे 21 अप्रैल शुरू हो, उसके बाद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की जो आखिरी आरामगाह है लाहौर में वहाँ पे फातह ख़ानी की जाए और उसके बाद वहाँ से इस्लामाबाद की तरफ मार्च जो है वो शुरू किया जाए। उसके अलावा अल्लामा साद रिजवी और उनकी जो बाकी शूरा है उन्होंने पाकिस्तान के बाकी बासियों से भी अपील की थी कि अपनी सियासी और अपनी समाजी किसी भी किस्म की जो आपकी एफिलिएशन है उससे बालातर होकर ये मसला ऐसा है कि आप इसमें हमारे साथ खड़े हों, बतौर मुसलमान खड़े हों, बतौर पाकिस्तानी खड़े हों, ताकि हुकूमत को मजबूर किया जा सके कि उन्होंने जो मुआहदा किया था उस मुआहदे की तकमील की जा सके। असूली तौर पर तो होना यही चाहिए कि हुकूमत ने अगर मुआहदा किया है या तो मुआहदा करते ही ना, जो भी मतलब मुआहदा जो होता है उसकी पासदारी करना लाजमी होती है। ये दीनी तौर पर भी ज़रूरी है और दुनियावी तौर पर भी। अगर हुकूमत के लिए ये मुमकिन नहीं था इस फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालना या उनकी मसनूआत का बाइकआउट करना, हालांकि मसनूआत का बाइकआउट एक अरसे तक हुआ, ख़ुद ही स्टोर्स ने वो बैन कर दिया, बहुत सारे स्टोर्स हैं जो नहीं भी कर रहे थे, वो बेच रहे थे चीज़ों को, लेकिन ये तो एक ईमानी एक तकाज़ा है हर एक शख्स से बतौर शहरी, वो मैं हूँ या कोई भी है, कोई दुकानदार है या ख़रीदार है, तो हमारा ईमानी तकाज़ा बनता है कि हम खुद फ्रांस की प्रोडक्ट्स ना लें, क्योंकि उनके साथ जो इशू चल रहा था। अगर फ़्रांस ने उस पर माफ़ी मांग ली है तो उसके हवाले से भी फ्रांसीसी जो सफ़ीर मौजूद है पाकिस्तान में उसको चाहिए था कि वो उस पर कोई अनाउंसमेंट करते, या हुकूमत को चाहिए था कि उस पर बताते कि फ़्रांस ने अपने उस अमल के हवाले से माफ़ी मांग ली है कि जिस तरह उनके सदर ने कहा था कि उनके मुल्क में जो बनने वाले खाके हैं वो आज़ादी इजहार राय है। हालांकि वो आज़ादी इजहार राय नहीं था, वो मुसलमानों के जज्बात को तकलीफ़ पहुंचाने वाली बात थी, लेकिन बाद अज़ां उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये कहा भी था कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से उनको इकरार करके उसके ऊपर सॉरी करनी चाहिए थी, मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के जज्बात को तकलीफ़ पहुंचाई थी, तो वो अभी तक उस हवाले से कोई ख़बर नहीं आई। लेकिन जो मुआहदा हुआ था 16 नवंबर 2020 को अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी से हुकूमत का, जब वो इस्लामाबाद गए थे वहाँ पर उन्होंने जाके धरना दिया था, तो हुकूमत ने उनको वापस जब भिजवाया था तो इसी मुआहदे की बुनियाद पर कि 20 अप्रैल तक का हमें टाइम दें, हम उसके बाद
करारदाद की सूरत में असम्बली के अंदर जो है इस बिल को पेश करेंगे, करारदाद पेश करेंगे और उस पर फैसला करेंगे कि उनके सफ़ीर को मुल्क से निकाला जाए या नहीं और उनकी मसनूआत के हवाले से क्या किया जाए। अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं, आज 12 अप्रैल है और अल्लामा साद रिजवी जो हैं, हाफिज़ साद रिजवी जो हैं, वो जनाजे पर शिरकत के लिए गए थे। राना अख्तर नामी जो एक शख्स था जिसका ताल्लुक़ कम्युनिटी से है, बिज़नेस वाली से, वो उससे वापस आ रहे थे तो एलीट फोर्स की गाड़ियाँ जो हैं वो उनको वहाँ से अपने साथ लेकर चली गई हैं। अब इस वक्त लाहौर में जो सूरत हाल है उसका ज़िम्मेदार कौन है? इस पर हुकूमत को या इंतज़ामिया को कुछ तो जवाब देना चाहिए कि मुल्तान रोड और उसके करीबी जो इलाके हैं वहाँ की आबादी शदीद मुश्किलात का शिकार हो रही है। लोगों ने, उनके पैरोकारों ने रोड बंद कर दिया है। तो कौन ज़िम्मेदार है लोगों की उन मुश्किलात का जो यहाँ पे वो फेस कर रहे हैं? ये मामला हुकूमत का है और TLP का है। और उसके अलावा ये इशू ऐसा है कि इसके ऊपर हुकूमत को खुद चाहिए कि मुआहदा अगर किया था तो उसकी पासदारी की जाए। मुआहदा तो होता ही इसीलिए है। अब 16 नवंबर से लेकर आज 12 अप्रैल आ चुकी है और ये तकरीबन 5 महीने के करीब वक्त बनता है और अभी तक इस हवाले से कोई ख़ास कंक्रीट किस्म की डेवलपमेंट नहीं हुई। इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था ना। ठीक है, हुकूमत ने यह खबर आई थी कि जी उन्होंने कहा करारदाद मूव कर दो, लेकिन आगे क्या हुआ कुछ पता नहीं है किसी को अभी तक। और उसके बाद सबको पता है कि जो एक मुआहदा हुआ था उसके मुताबिक तो फिर ये हक बजाने बेहतरी के लब्बैक पाकिस्तान कि वो हुकूमत अगर मुआहदा पूरा नहीं करती तो वो फिर मार्च करें, क्योंकि उन्हें वहीं इस्लामाबाद से भेजा गया था और वो गए भी इसीलिए थे अपना एक जमहूरी हक़ लेकर के जनाब इस मुल्क ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, मुसलमानों के जज्बात को तकलीफ़ पहुँचाई है, तो इनके सफ़ीर को यहाँ से निकाला जाए, इनके साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाए। मुश्किलात होंगी, बहुत मसले होंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशन में बड़े इश्यूज़ होते हैं, लेकिन कोई तो इसका हल हो सकता था, कोई तो तरीक़ेकार हो सकता था, या तहरीक लब्बैक के लोगों से बातचीत हो सकती थी, या हुकूमत इनको बुलाती, इनकी काबीना को, इनकी शूरा को वहाँ पे बुला के इनसे बात की जाती और बताया जाता कि हम इस पर क्या कर रहे हैं, क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या क्या मसाइल हैं, और उसके बाद जाके फिर वो होता। लेकिन अब उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है शायद इसी वजह से क्योंकि 21 रुकनी इनकी जो शूरा है उन्होंने इत्तेफाक राय से ये फ़ैसला किया कि 20 अप्रैल की रात यानी 21 अप्रैल रात 12 जैसे बजेंगे तो लाहौर में जहाँ पे अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिजवी की आखिरी आरामगाह है वहाँ से फातिहा ख़्वानी करने के बाद हम यहाँ से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च शुरू कर देंगे, जिस तरह की कमिटमेंट हुई थी हुकूमत के साथ कि अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो फिर हम ये करेंगे। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के शहरियों से भी अपील की है कि अपनी सियासी, समाजी, मजहबी हर तरह की जो आपकी एफिलिएशन है, जो प्रेजुडिस है, उससे बालातर होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ की खातिर इस मसले पर आप हमारे साथ खड़े हों और इस लॉन्ग मार्च में हमारे साथ शिरकत करें, ताकि हम हुकूमत को जाके ये याद दहानी करवा सकें कि जनाब 20 अप्रैल 2021 तक की डेट तय हुई थी कि आप हमारे साथ ये मुआहदा कर रहे हैं कि इन शराइत को पूरा किया जाएगा। तो उस हवाले से पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद हम यहाँ पे अब मार्च करके दोबारा अपने जमहूरी हक़ के लिए आ गए हैं। और मेरा ख़्याल है कि हर की पाकिस्तानी जो भी है उसके लिए नमूस रसालत का मसला जो है, हर मुसलमान, दुनिया भर में जितने भी मुसलमान हैं उन सब के लिए एक ज़िंदगी और मौत का मसला है। और जो बाइकआउट की बात है, अगर फ़्रांस की मसनूआत की बाइकआउट की बात करें तो मैं समझता हूँ मजमूई तौर पर हम मिनासुल कौम इसमें फ़ेल हुए हैं। कैसे? आप किसी भी बड़े स्टोर में चले जाएँ, वहाँ पे कुछ अरसे तक तो बाइकआउट हुआ, उनके जो रैक्स थे फ्रांसीसी मसनूआत के वहाँ पे उन्होंने लिख कर लगाए रखा, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी बेचते रहे, बहुत सारे लोग ख़रीदते रहे, दोनों तरफ से, यानी बेचने वाले भी और ख़रीदने वाले भी। और उसके बाद अब आके तकरीबन हर जगह तकरीबन फ़रोख्त शुरू है, बेच रहे हैं लोग, बहुत कम लोग होंगे जो कि अभी भी नहीं बेच रहे होंगे। तो इसमें अवामी तौर पर भी हम लोग फ़ेल हुए हैं कि हम लोग कहने की हद तक तो कुछ होते हैं, जबकि प्रैक्टिकल की बात आती है तो हम फिर कुछ और होते हैं। और अब जो सूरत हाल बन गई है साद हुसैन रिजवी की गिरफ़्तारी के बाद, और ये गिरफ़्तारी क्यों हुई है इसके ऊपर हुकूमत का और इंतज़ामिया का मौक़िफ़ आना अभी बाकी है कि उनको ले जाया गया, छोड़ दिया गया। अभी तक तो उनको लेकर जाया गया है, इस वक्त जो मुल्तान रोड है वो ब्लॉक है। मीडिया को जो फुटेजेस मिली हैं उसमें एलीट फोर्स की गाड़ियाँ जो हैं वो देखी जा सकती हैं कि उनको ले जाया गया है। अब आगे क्या सूरत हाल बनती है उस हवाले से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, लेकिन इसमें असल इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो लाहौर के शहरियों को हो रहा है ख़ास तौर पे, या दूसरे शहरों से जो लोग लाहौर आते हैं। मुल्तान रोड पे ही, बंद रोड पे अड्डे मौजूद हैं, ढेर सारे बसेस के अड्डे हैं और वहाँ से लोग गुजरते हैं, आते हैं, तो पूरा वो रोड जो है वो ब्लॉक है और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। तो हुकूमत को चाहिए कि साद हुसैन रिजवी की गिरफ़्तारी के हवाले से जो भी मामला है उसको मीडिया पर लाए, आवाम के सामने लाए, उस पर कोई स्टेटमेंट है वो जारी करे, या 20 अप्रैल के मुआहदे के हवाले से जो भी मामला थे
उनके हवाले से जो अपडेट है वो सामने आनी चाहिए और साद रिजवी के साथ इस मामले को सुलह सफाई के साथ ख़त्म करना चाहिए, बजाय ये कि उनके साथ अगर आप मायदा पूरा नहीं कर रहे फिर उसके बाद आप उनको गिरफ़्तार करके भी ले गए हैं। हालांकि उस शख्स की एक बात का मैं बज़ाते ख़ुद कायल हूँ कि उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला मीडिया पर, और बाकायदा ये कहा, क्योंकि मैं उनका इंटरव्यू लेना चाह रहा था तो उनकी तरफ से मुझे ये कहा गया कि जब तक हुकूमत के साथ ये मुआहदा है तब तक कोई भी किसी किस्म का बयान हमारी तरफ से नहीं आना चाहिए जिससे मुआहदे को कोई नुकसान पहुँचे। तो मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी कमिटमेंट निभाई है, तो हुकूमत को भी चाहिए कि वो अपनी कमिटमेंट को अच्छी तरह से निभाए। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।